तो बच्चों आज हम करने वाले हैं लिमिटिंग रीजेंट। ओके, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? देखो, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली, दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। मान लो देखो H2 है हमारे पास और O2 है, ये क्या बना रहा है? फॉर एग्जांपल एक H2O बना रहा है भाई, ठीक है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बना रहा है? 2H2O। अब देखो कुछ H2 है हमारे पास और क्या है? कुछ O2 है ना। अगर आपको पूरा H2 और सारा का सारा O2 मिलके क्या बना दे? सारा का सारे H2O को बना दे और कुछ भी रिमेन ना बचे, इसका मतलब सारा रिएक्टेंट ने क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। ये क्या होता है? ये होता है हमारा बच्चों रिएक्टेंट। क्या होता है ये हमारा? रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। समझ में आया? मान लो एक बीकर में, सुन लो बच्चों, एक बीकर में हमारे पास है H2 और एक बीकर में क्या है हमारे पास? O2। क्या है? O2 है। अब मैंने इनकी रिएक्शन कराई, मिलाया मैंने इसमें, है ना, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? आपस में वाटर फॉर्म करेंगे भैया, पानी बनाएंगे। तो अगर मान लो H2 बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, एक पूरा ड्रम भरा हुआ है ना, ड्रम भरा हुआ है, और O2 हमारे पास थोड़ा सा है, तो क्या पूरा ड्रम भर के H2O बनेगा? पानी बनेगा? नहीं, वो O2 पे भी तो डिपेंड करेगा, है ना। देखो अगर ये दोनों बराबर क्वांटिटी में हुए तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? बराबर रिएक्ट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? मान लो एक ज़्यादा है और एक कम है, तो एक ख़त्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। मान लो एक ज़्यादा अमाउंट में हुआ, इधर ध्यान दो, एक ज़्यादा अमाउंट में हुआ और एक क्या कम अमाउंट में हुआ हमारे पास, तो क्या होगा? जो ज़्यादा वाला है थोड़ा सा बच जाएगा और जो कम वाला है वो क्या हो जाएगा? जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो जल्दी ख़त्म हो गया ना जो चीज़, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रीजेंट। क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित, कम, है ना, लिमिटेड सप्लाई में हो जो, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस रिएक्टेंट। समझ में आया? मान लो H2O में H2 कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है हमारे पास, तो H2 क्या होगा हमारे पास? H2 कम है तो ये कहलाएगा बेटा लिमिटिंग रीजेंट। क्या कहलाएगा? और जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सेस रीजेंट। तो यही लिख रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच रिएक्टेड कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली रिएक्शन कर जाएगा, दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। और जो बच जाएगा, एंड द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेस रीजेंट। क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस रीजेंट। चलो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना इसको बच्चों। कह रहा है कि 3 ग्राम H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। भाई 3 ग्राम H2 क्या कर रहा है? 29 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो रिएक्शन तो वही होने वाली है। देखो बेटा, H2 और ऑक्सीजन क्या मिलके बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। इसको बैलेंस कर लेना बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। तो बैलेंस कर लो, H2O तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 2। तो ये हमने क्या कर दी? बैलेंस कर ली। बैलेंस ज़रूर करना है रिएक्शन को। अगर रिएक्शन आप बना रहे हो तो आपको हमेशा उस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। समझ में आया? उस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। अब कह रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट एंड रिएक्टेंट। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 1 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 32। यहाँ पे अब H2O देखो, H2O का कितना होता है? 2। H2O ऐड करो बेटा, 2 और 16, 16, 18 और आगे 2 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 36। क्या हो जाएगा? 36 ग्राम। यानी यहाँ दिख रहा है 4 ग्राम क्या? H2 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 36 ग्राम क्या बना रहा है हमारे पास? क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। क्या बना रहा है? H2O। फाइन भाई, 4 ग्राम H2 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, 4 ग्राम H2 क्या बना रहा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना? 36 ग्राम, 36 ग्राम क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। फाइन, समझ गए बच्चों? ठीक है। अब देखो, तो हम ये कह सकते हैं बेटा, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा। आप बता नहीं सकते, ऐसा मत कर देना कि 4 ग्राम H2 है यही लिमिटिंग रीजेंट है, नहीं, वो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है,
4 ग्राम ऑक्सीजन, नहीं 4 ग्राम H2 रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए बताओ? 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। समझ में आया? 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा बताओ? क्या आ जाएगा? 32/4 आ जाएगा। और हमारे पास कितना ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है? 3। तो 3 ग्राम को कितना चाहिए होगा? निकाल लेंगे। 32/4 इंटू कितना आ जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा 4, कितने पे कटेगा? 8, यानी 20, 8 से 24, 24 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 ग्राम, 24 ग्राम आएगा हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो भाई देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 24 ग्राम। और ऑक्सीजन दे कितनी रखी है हमारे पास? 29 ग्राम दे रखी है। समझे भाई? देखो क्वेश्चन में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 ग्राम हाइड्रोजन को, देखो यहाँ पे क्या है रिएक्शन, 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन? 32 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 32/4। और 3 ग्राम के लिए कितना होगा? भाई ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा? 32/4 इंटू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फाइन, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड, अब ये बताओ मुझे तुम्हारे पास है कितना ऑक्सीजन? 29 ग्राम है। और तुम्हें कितना चाहिए? 24 ग्राम। समझ में आया? तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है हमारे पास। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? सो ऑक्सीजन इज एक्सेस रीजेंट। क्या होगा? एक्सेस रीजेंट ज़्यादा है भाई हमारे पास। एंड हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रीजेंट। का है भाई लिमिटिंग रीजेंट? क्यों है ये? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 3 ग्राम है। सुनो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन कितना हमारे पास? 3 ग्राम। 3 ग्राम को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए? 3 ग्राम को 24 ग्राम चाहिए। तो है कितना ऑक्सीजन हमारे पास? 29 ग्राम। तो बच गया ना ऑक्सीजन? कितना बच गया अभी देखते हैं आगे। अब देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। कितना पानी बनेगा, कितना वाटर बनेगा हमारे पास, ये निकालना है हमें। समझ में आए? तो वाटर कितना बनेगा बेटा? हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये देखो बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म कितना H2O बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो H2O देखो कितना बन रहा है। देखो 4 ग्राम कितने ग्राम वाटर बना रहा है ये बताओ मुझे? 36 ग्राम। 4 ग्राम वाटर, 4 ग्राम H2 फॉर्म वाटर। कितना वाटर बना रहा है? 36 ग्राम। 1 ग्राम H2O कितना बनाएगा? 36/4 है ना। और कितने ग्राम है हमारे पास? 3 ग्राम। 3 ग्राम कितना बनाएगा? 36/4 इंटू कितना आ जाएगा? 3। कितना आएगा ये? 9। तो ये कितना आएगा? 27 ग्राम वाटर। कितना वाटर बनेगा बेटा? 27 ग्राम वाटर। समझ गए? तो 3 ग्राम H2O कितना बनाएगा भाई? देखो 4 ग्राम H2 कितना बना रहा है? 36 ग्राम बना रहा है। तो 3 ग्राम कितना बनाएगा? 27 ग्राम आएगा। समझ में आया? ओके। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। कौन सी चीज़ बच जाएगी ये बताओ मुझे? हाइड्रोजन बच जाएगा कि ऑक्सीजन बच जाएगा? ऑक्सीजन। कितना बच जाएगा? सी। तो कितना हो जाएगा? एक्सेस रीजेंट। एक्सेस रीजेंट कितना बच जाएगा ये बताओ मुझे भाई? हमें चाहिए कितना? 24 ग्राम ऑक्सीजन। और है कितना हमारे पास? तो कितना हो जाएगा? 29 माइनस 24। कितना बचेगा? 5 ग्राम। कितना बचेगा? 5 ग्राम। समझ में आया? हमारे पास क्वेश्चन है एक और लिमिटिंग रीजेंट का। और क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl। यही है ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल यही है। हाउ CO2 विल प्रोड्यूस। ओके, पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। देखो CaCO3 की किसके साथ रिएक्शन करानी है बेटा? HCl के साथ। इसी के साथ रिएक्शन कर रहा है ये। ठीक है, अब ये बना क्या रहा है?
एक बना रहा है CaCl2, एक बना रहा है क्या H2O, और एक क्या बना रहा है CO2। ये तीन चीज़ें बन रही हैं, समझ में आया? ओके, CaCO3 HCl CaCl2 प्लस H2O और क्या बना रहा है CO2। अब वो कह रहा है कि CO2 कितना बनेगा। अच्छा बैलेंस कर लो, अगर ये बैलेंस नहीं है तो H 2 है तो 2 कर लो, Cl 2 है, हाँ बैलेंस है ये। ओके हाँ बैलेंस कर दिया। हमेशा रिएक्शन शुड बी बैलेंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि बनेंगे क्या। ओके खुद से बना के देखिए। देखो Ca किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ। इसके जो पॉजिटिव हैं, देखो ये पॉजिटिव है स्लाइटली, ये क्या हमारा स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, और ये क्या होता है स्लाइटली नेगेटिव। इसका पॉजिटिव हमेशा किसके साथ रिएक्शन करता है, इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, समझ गए। तो Ca किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो ये बनाएगा CaCl2, फाइन। और क्या बनेगा, H है और ऑक्सीजन भी है तो हमेशा वाटर भी बनेगा, और CO2 तो खुद बोल ही रहा है कि CO2 बनेगा ही बनेगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखो सबके मासेस निकाल लो बेटा। ये कितना है बताओ, कैल्शियम कितना 40 प्लस कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितने 48, तो 60, ये 100 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। और ये कितना आएगा, ये Cl कितना होता है 35.5, और H कितने हो गए 36.5 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2 हैं तो कितना आ जाएगा 73, है ना। अरे 36 73 हो जाएगा, हाँ ठीक है 73। इधर देखो जरा, ये कितना आएगा 40 प्लस 35.5 का 2, 71 और 40 कितना बनेगा 111। H2O कितना होता है 18, और CO2 कितना होता है 44, 16 दूनी 32 और 12 44, समझ गए। हाँ देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है 20 ग्राम CaCO3 है ना। इस रिएक्शन में देखो, पहले इस रिएक्शन में 100 ग्राम CaCO3 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कितने 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन में देखो पहले, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, और रिएक्शन में देखो कितने ग्राम, 100 ग्राम किसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है 73 ग्राम के साथ, समझ गए। 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, और कितने ग्राम CO2 बना रहा है 44 ग्राम बना रहा है, 44 ग्राम बना रहा है। यही समझ में आ रहा है रिएक्शन में, समझ में आया। देखो तो अभी क्या है 20 ग्राम CO3, कम कौन सा हमारे पास ये है, कितना है 73 ग्राम, कितना है ये 73 ग्राम। भाई 73 ग्राम HCl को रिक्वायर्ड कितना CaCO3 चाहिए, ये बताओ कितना CaCO3 चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, है ना। रिएक्शन करने के लिए 73 ग्राम HCl को कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो कितना CaCO3 चाहिए 100 ग्राम चाहिए कम से कम, तभी तो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें। 1 ग्राम HCl को कितना चाहिए, 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 73, समझ में आया। अच्छा ठीक है, 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में 73 आ जाएगा, फाइन ओके। अच्छा अब कितना दे रखा है तुम्हारे पास, HCl कितना दे रखा है 20 ग्राम, क्या दे रखा है, तो 20 ग्राम कितना आ जाएगा 100 अपॉन 73 इंटू कितना आ जाएगा 20। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा बताओ जरा मुझे, जरा कितना आएगा ये, सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आएगा 1.39 ग्राम। भाई 20 देख 20 ग्राम HCl को कितना वो चाहिए, कितना CaCO3 चाहिए हमारे पास, हाँ कितना HCl चाहिए, नहीं 20 ग्राम HCl को CaCO3 कितना चाहिए 27, पर है कितना हमारे पास CaCO3 20 ग्राम, कम पड़ गया, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो गया CO3, फाइन समझ में आया। सो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो गया हमारे पास, लिमिटिंग रीजेंट हो गया बेटा कौन सा CaCO3। कितना चाहिए, क्योंकि हमें 20 ग्राम HCl को कितना CaCO3 चाहिए होगा 27 ग्राम, 27 ग्राम चाहिए होगा, लेकिन है कितना हमारे पास CaCO3 सिर्फ 20 ग्राम बचा है, फाइन। अच्छा यानी सुनो, सारी रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, CaCO3 पे बस करती है ना। ये कम है, ये खत्म हो जाएगा तो भाई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इससे ही सॉल्व करेंगे फिर इसको हम। ओके देखो भाई 20 ग्राम, हाँ
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि 27.39 ग्राम कितना, इतना चाहिए होगा हमारे पास। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो 20 ग्राम, इधर देखो यहाँ पे बेटा, 100 ग्राम 100 ग्राम CaCO3 किससे सॉल्व करना है इसको? CaCO3 से सॉल्व करना है। 100 ग्राम CaCO3 फॉर्म CO2, कितना CO2 बना रहा है? 44 ग्राम। अब CO2 पे आ जाओ, क्योंकि हमें निकालना यही है कि CO2 कितना चाहिए। ऐसा ही किया था पिछले क्वेश्चन में हमने। एक बार निमिटिक रीजेंट निकाल के हम किस पे स्विच हुए थे, किस पे चले गए थे? जो प्रोडक्ट है H2O पे। अब की बार प्रोडक्ट क्या हमारे पास? CO2। ठीक है, 1 ग्राम CaCO3 कितना CO2 बनाएगा? 44 अपॉन में 100। और हमारे पास कितना CaCO3 है? सिर्फ 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम कितना बनाएगा? 44 अपॉन में कितना आएगा? 100 इंटू कितना आएगा? 20। डिवाइड कर लो इसको, कितने पे जाएगा? 5 पे। तो डिवाइड कर लो, ये कितने पे जाएगा? 5 × 40, 8.8 ग्राम। 5 × 40, हाँ 4, 8.8 ग्राम। कितना CO2 बनेगा? सिर्फ 8.8 ग्राम। समझ में आया? मैंने CaCO3 से क्यों सॉल्व करा इसको? शुभम क्यों सॉल्व करा? क्योंकि ये कम है, उससे सॉल्व करना है हमेशा। समझ में आया? ओके।